500 क्वेश्चंस पूरे कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 501 कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो ठाकुर कुशाल सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। हो जाएगा। अगला है जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के समय, वो कौन थे? तो जयपुर में जो थे वो विलियम इडन थे। और देखिए 1857 की जो क्रांति थी उसमें एक तो ये खेरवाड़ा और एक ये ब्यावर, यहाँ की सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था। ये ध्यान रखना, खेरवाड़ा और ब्यावर जो है यहाँ की सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी नसीराबाद, नीमा, चेरनपुरा और देवल इन्होंने भाग लिया था। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो जोधपुर के शासक तो पता ही है, तख्त सिंह जी थे। पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में हम। और तख्त सिंह जो थे 1841 से लेकर के 1843 ईस्वी तक अहमदनगर के अंतिम शासक भी रहे। तत्पश्चात दो जोधपुर राज्य के शासक नियुक्त किए गए थे। तो देख लीजिए, तख्त सिंह जो थे पहले अहमदनगर के शासक भी रहे थे। नेक्स्ट, कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो कहाँ पर 1857 की क्रांति नहीं थी बताइए? तो आंसर बी हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर जो ज़्यादातर चीज़ों से बचा रहा था। व्यापक ऐसा राजस्थान राज्य में रहा और जैसलमेर ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, मतलब कि ध्यान रखना। अगला है, कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो कहाँ पर? कोटा में। कोटा में आपको पता ही, हम लोग बात कर चुके हैं कि मेहराब खां और जयदयाल दोनों थे। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। देखिए, मेहराब खान और जयदयाल दोनों का नाम है और इन्होंने यहाँ पे मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी, ये भी पता है। अगला है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन थे? तो एजीजी कौन थे? एजीजी तो इजी है, लॉरेंस हो जाएंगे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे इस टाइम पे। आप ये बात ध्यान रखना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और एक हेनरी लॉरेंस, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1857 में जो थे वो जॉर्ज थे, जॉर्ज लॉरेंस। अगला है, और जब शुरू हुआ था तो उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे? तो उदयपुर के कौन थे? तो उदयपुर के कैप्टन सावर्स थे। जयपुर में विलियम इडन थे और कोटा में मेजर बर्टन थे। तो ये जो एजेंट थे, ब्रिटिश एजेंट, इनका नाम ध्यान रखना है, कई बार मिलान के लिए पूछ लिया जाता है। तो उदयपुर में कैप्टन सावर्स थे। तो कोटा में आपको पता ही है किसकी हत्या हुई थी। कोटा में हमने कहा था मेजर बर्टन, बताना मैं जरूरी नहीं समझता। अब इसमें बाकी नाम भी दे रखे हैं इसके अलावा, तो आपको पता है ये कहाँ की बात कर रहे हैं, कोटा की बात कर रहे हैं। तो जो कैप्टन सावर्स थे ये कहाँ थे? उदयपुर में थे, ये हमें पता है, अभी ऊपर बात करके आए थे। और फोर हट गया तो एक ये मेजर मॉरिसन और सैडलर के बारे में बात करते हैं। तो जो सैडलर थे तो ये भी कहाँ थे? कोटा में ही थे। तो इसका हो जाएगा 2 और 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कोटा में कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था।
और इस समय कोटा के जो महाराव थे वो राम सिंह द्वितीय थे, ध्यान रखना है। और यहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में राजकीय सेना ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन और उनके दो पुत्रों, एक तो आर्थर था और एक फ्रैंकलिन था। और डॉक्टर सैडलर जो थे, सैडलर कोटम, इनकी हत्या कर दी थी। और विद्रोहियों का नेतृत्व इसमें आपको पता ही है कौन कर रहे थे, तो ध्यान रखना है। बर्टन के साथ साथ उनके दो पुत्र थे। कौन कौन थे? बर्टन के साथ उनके दो पुत्र थे, एक तो आर्थर थे, आर्थर हो गए, और फ्रैंकलिन हो गया, फ्रैंकलिन हो गए और आर्थर हो गए, प्लस में सैडलर, सैडलर कोटम थे ये, तो इनकी कोटा में थे। इसके आगे कोटम भी लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो सैडलर कोटम पूरा नाम है इनका, तो ये इनकी भी हत्या कर दी गई थी। अगला है किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई? तो कर चुके हैं इसको, बार बार एक ही चीज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगला है, ये सुमेलित करना है हमको। तो जयपुर के कर्नल इडन थे, उदयपुर में सावर्स थे, और जोधपुर और बीकानेर का आपको पता करना है। तो बताइए कौन थे? तो जोधपुर में मैकमॉसन थे, ये भी सही है। और जो बीकानेर है यहाँ पे कौन थे बताइए? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, क्योंकि बीकानेर में हॉल नहीं थे। हॉल कहाँ पर थे? सिरोही में थे। हॉल थे सिरोही में। तो देख लीजिए, उदयपुर में सावर्स हो गए, जयपुर में इडन हो गया, जोधपुर में मैकमॉसन हो गया, सिरोही में हॉल हो गया, कोटा में बर्टन हो गया, और भरतपुर में निक्सन हो गया। मेजर निक्सन कहाँ थे? भरतपुर में। पॉलिटिकल एजेंटों की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता अब इसको कोई भी भूलेगा। जोधपुर में मैकमॉसन का ध्यान रखना आप लोग। अगला है, डूंगरपुर का शासक कौन था इस टाइम पे? तो डूंगरपुर के जो शासक थे वो उदय सिंह सेकंड थे क्रांति के समय। देख लीजिए, क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की। तो ज़्यादातर शासक थे उन्होंने यही किया था। करौली राज्य के 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेनाएं भेजी थी करौली ने? तो कोटा की सहायता के लिए भेजी थी, क्योंकि कोटा में ये आंदोलन जो था काफ़ी बढ़ गया था। तो कोटा राज्य की सहायता हेतु सेना भेजी थी। और जनरल पी रॉबर्ट्स ने 30 मार्च 1858 को कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवा दिया। तो पी रॉबर्ट्स जो थे, इन्होंने कोटा को मुक्त करवा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था अंग्रेजों की ओर? जोधपुर को बात कर चुके हैं हम लोग। फिर से पूछा गया है क्वेश्चन, नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा जो है ये क्रांति शुरू की गई थी? तो इसमें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ध्यान रखना। और कब हुई थी राजस्थान के अंदर विद्रोह की शुरुआत? तो नसीराबाद छावनी में 28 मई को। 28 मई को जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, उन्होंने यहाँ पे क्रांति की शुरुआत की थी। और 2 दिन बाद में ही 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इसमें शामिल हो गई थी। आगे, अंग्रेजों की सहायता किसने नहीं की थी 1857 की क्रांति के दौरान? तो कोटा था, उसने नहीं की थी। किस रियासत ने? मतलब कोटा रियासत थी, उन्होंने काफ़ी क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। देख लीजिए एक बार कि राजस्थान की जो कोटा रियासत थी, उन्होंने अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं की थी। कोटा में राजकीय सेना व आम जनता ने, एक कोटा की जो राजकीय सेना थी उसने और जो आम जनता थी, दोनों ने मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और कोटा सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र भी था राजस्थान में। और आपको पता ही है मेहराब का और राव लालाजी जयदयाल, इनकी बात हम कर चुके हैं। और 30 मार्च 1858 को क्या हुआ? जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी, इन्होंने कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवा लिया। तो करौली के सैनिक गए थे यहाँ पे हेल्प के लिए। अगला, आउवा के ठाकुर जो थे, उन्होंने जोधपुर, उस समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो आपको पता ही है, जोधपुर के शासक जो है तख्त सिंह थे। तख्त सिंह पहले कहाँ के थे? अहमदनगर के शासक भी रहे थे ये, और अहमदनगर में इनका जन्म हुआ था। देख लो।
जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह, और घोर असंतोष था यहाँ के जागीरदारों में, और जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे, उनके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया। और इसी समय जोधपुर लीजियन की एक सैनिक टुकड़ी ने भी विद्रोह कर दिया था, और हो जाएगा, इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित कर दिया? मेवाड़ और बूंदी राज्य से निर्वासित कर दिया। कौन सी कार्यकर्ता थी ऐसी? तो देखिए आप 517 का आंसर, तो इसमें कोकिला देवी हो जाएगी। अजमेर की जो कोकिला देवी थी, इनको इनकी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्य से क्या कर दिया था? निर्वासित कर दिया था। थी अजमेर की और मेवाड़ और बूंदी से निर्वासित कर दिया था। और ये राजस्थान की ग्रामीण आदिवासी महिला थी, और हिंसा एवं अन्याय का सामना करने वाली अन्य महिलाओं की मदद करने तथा न्याय दिलाने में सहायता करती थी। और जो पॉलिटिकल एजेंट थे जोधपुर में, 1857 के विप्लव में मारे गए थे। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? बताइए, जोधपुर में थे, कौन थे? तो मैकमोसन हो जाएगा इसका। जोधपुर में मैकमोसन बर्टन को कहाँ पे मारा था? कोटा में हो जाएगा। ईडन कहाँ के थे? जयपुर के, और सावर्स उदयपुर के, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग पॉलिटिकल एजेंट को। नसीराबाद में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? तो 28 मई, बात कर चुके हैं। यहाँ पे जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और ये भारत में कब हुई थी की शुरुआत? 10 मई से हुई थी, मेरठ से। राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? तो पता ही है, नसीराबाद से। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना। खेरवाड़ा और ब्यावर छावनियों के सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अगला 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो धौलपुर के शासक कौन थे बताओ? 521 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, धौलपुर के शासक के बारे में इन्होंने पूछा है। तो धौलपुर के शासक थे आपके भगवंत सिंह। एक बार देख लेते हैं। धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह, और ब्रिटिश हुकूमत के वफादार थे। और यहाँ पे जो नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों का वो थे राव रामचंद्र और हीरालाल और रामचंद्र। तो क्रांतिकारियों से डर करके राणा भगवंत सिंह जो थे वो जंगल की ओर भाग गए। और धौलपुर इकलौती रियासत थी जहाँ पर विद्रोह की बागडोर राज्य के बाहर के क्रांतिकारियों के हाथ में थी। तो ये लोग धौलपुर के नहीं थे, मतलब राज्य से बाहर के जो लोग थे वो यहाँ पे आंदोलन चला रहे थे। भगवंत दास थे जो भाग गए थे। और देखिए अगला है मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, सावर्स हो जाएगा। उदयपुर में यही थे। हॉल कहाँ पर थे? सिरोही में थे, ध्यान रखना, भूलना नहीं है। और मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे कप्तान साहब थे, इसका विद्रोह का नेतृत्व तो हीरालाल ने। तो हीरालाल ने कहाँ पर किया? मेवाड़ में भी किया और धौलपुर में भी किया। अगला है राजस्थान को कितनी छावनियाँ थी राजस्थान में? बताइए। राजस्थान में 6 थी, आपको पता ही है। नसीराबाद, एरनपुरा, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, नीमच MP। तो आप देख लीजिए, इसमें ब्यावर और खेरवाड़ा ने इसमें भाग नहीं लिया था, ध्यान रखना। अगला 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कर ली गई थी? तो 1817 में जो था किन किन ने संधि कर ली थी? तो आप इसको बता सकते हैं। करौली हमने बताया था आपको, कोटा के बारे में हम बात कर चुके थे, और किशनगढ़ के बारे में बात नहीं की थी, किशनगढ़ नहीं है। तो करौली में कौन थे? हरबख्शपाल सिंह थे, हरबख्शपाल सिंह थे। कोटा में कौन थे? उम्मेद सिंह थे।
और जो किशनगढ़ था यहाँ पे थे कल्याण सिंह। तो इन तीनों ने 1817 में ही यहाँ पे कर ली थी। तो किसने कब की थी आप देख सकते हैं यहाँ पे। भरतपुर में आपको पता ही है, भरतपुर ने 1803 में कर ली थी। और रणजीत सिंह वहाँ पे शासक थे। कोटा में होगी बात हमारी, करौली का आपको पता है, किशनगढ़ हम बता दिए, कल्याण सिंह हैं। और जो जोधपुर थे इन्होंने 1818 में की थी, यहाँ पे शासक थे मान सिंह। उदयपुर में थे भीम सिंह और जैसलमेर में थे मूलराज द्वितीय। आप ये ध्यान में रख सकते हैं। ये काफ़ी बार बता दिया, ये भी काफ़ी बार बता दिया, ये बता चुके हैं आपको, ये बता चुके हैं आपको। जोधपुर का ध्यान रखना है, मान सिंह थे यहाँ पे। उदयपुर में भीम सिंह थे और जैसलमेर में मूलराज द्वितीय थे। हो जाएगा। नेक्स्ट, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा कब कर लिया था? बताइए कब तक आहुआ पर कब्जा हो गया था? तो 24 जनवरी 1858। डेट तो नहीं पूछी जाती, लेकिन लाइब्रेरियन का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा है। तो आप लोग ध्यान में रखना कि जो 26 जनवरी है उसके 2 दिन पहले, मतलब 24 जनवरी को 1858 में कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा कर लिया था। कुशाल सिंह ने क्या किया था? जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन, इनका सिर काटकर आहुआ के दरवाजे पर टाक दिया था, ध्यान रखना। और फिर बाद में कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक सेना गई थी जिसने आहुआ के किले पर हमला कर दिया और वहाँ पे अधिकार कर लिया था। और इस लड़ाई में क्या हुआ था, 120 क्रांतिकारियों में से 24 क्रांतिकारी थी, उनकी मौत की सज़ा सुनाई गई थी और इन सभी को एक पंक्ति में खड़ा करके फांसी दी गई थी। तो ये बहुत बड़ी घटना थी कि जो जोधपुर था, यहाँ पर 120 क्रांतिकारी जो थे उनमें से 24 क्रांतिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, एक पंक्ति में करके खड़ा करके उन्हें फांसी दे दी गई थी। और ठाकुर कुशाल सिंह जो थे उन्होंने 8 अगस्त 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इनको फिर सबूत न मिलने की वजह से छोड़ दिया गया था। आहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको पता ही है, इसमें कुछ ज़्यादा बात है नहीं। और ये जो चेलावास का लड़ाई कई बार पूछी जाती है, तो इसमें जो मैकमोसन थे और लॉरेंस थे, इनकी संयुक्त सेना से ठाकुर कुशाल सिंह का आमना सामना हुआ था और इसमें मैकमोसन को मार दिया था और लॉरेंस भाग गया था। बाद में कर्नल होम्स आए थे वहाँ पे और उन्होंने आकर के ठाकुर कुशाल सिंह को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। और चेलावास की जो लड़ाई है, तो ये आप ध्यान रखना कब थी? 18 सितंबर 1857 को। अगला है किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दे दी थी जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे उनको? तो 527 का आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए। तो कोठारिया के सामंत थे, इन्होंने इनको यहाँ शरण दे दी थी। कोठारिया के सामंत का नाम क्या था? जोध सिंह। इन्होंने अपने यहाँ शरण दे दी थी। और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, आसोप के ठाकुर बिशन सिंह, आलणियावास के ठाकुर अजीत सिंह, इन्होंने आहुआ के जो विद्रोह था उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। कौन कौन हो गए? एक तो आहुआ के ठाकुर हो गए कुशाल सिंह, एक आसोप के ठाकुर हो गए बिशन सिंह और एक आलणियावास के ठाकुर हो गए अजीत सिंह। तो आलणियावास के तो अजीत सिंह हो गए, आसोप के बिशन सिंह हो गए और आहुआ के कुशाल सिंह। तीनों याद रहेंगे, आहुआ के कुशाल सिंह, आसोप के बिशन सिंह और आलणियावास के ठाकुर अजीत सिंह। अगला है राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। तो राजस्थान में पहले कौन थे? वो अमरचंद भाटिया। काफ़ी फेमस नाम है, आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, सुना भी होगा।
तो अमरचंद बांटिया थे, और कहाँ के थे ये? बीकानेर के थे, ध्यान रखना। बांटिया बीकानेर, अमरचंद बांटिया बीकानेर के थे और इन्हें फांसी दे दी थी अंग्रेज़ों ने। तो ये राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इसको बोलते मतलब कहा जाता है इनको। फिर आता है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? तो राजपूताना शब्द किसने दिया था? तो जॉर्ज थॉमस जो थे, इन्होंने दिया था। आप लोग ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस ने पहली बार 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और राजपूताना का अर्थ होता है राजपूतों की भूमि। कोटा बता चुके हैं। अगला, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो आपको पता ही है, पहले 15वीं ने करा था, उसके बाद में 30वीं ने स्टार्ट करा था। तो विद्रोह करने वाली बटालियन आंसर में देखिए अब 15वीं हो गई, और इसके 2 दिन बाद ही 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने कर दिया था, लेकिन फिलहाल हमारा आंसर 15वीं हो जाएगा। अगला, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के जो महाराजा थे 1857 के विद्रोह के समय, ये आपको पता है, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप लोग इसका आंसर आराम से दे देंगे। यहाँ देखिए एक लिस्ट दी गई है सभी की, तो इन सभी का आंसर आपको बता देते हैं कि जोधपुर के जो महाराजा थे तख्त सिंह, इनका शासनकाल 1843 से लेकर के 1873 ईस्वी तक था। अब देखिए गज सिंह कहाँ पर थे? देखिए इन्होंने वो टाइम पीरियड दिया है कब से कब तक कौन था, और ये दिया है इन्होंने कहाँ का? जोधपुर साम्राज्य की स्थापना तथा राव जोधा द्वारा वर्ष 1400 उसके बाद का। तो मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे ज़्यादा बताना ठीक रहेगा, अभी रहने देते हैं इसको। आप यहाँ आ जाइए 533 पे। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? तो किसने किया था? सरदार सिंह, बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर के महाराजा थे सरदार सिंह। राजस्थान के अकेले ऐसे शासक थे जो सेना को लेकर विद्रोहियों को दबाने के लिए राज्य से बाहर गए थे, और महाराजा ने पंजाब में विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया था। पंजाब में विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया था। राज्य से बाहर जाकर के भी इन्होंने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था। महाराजा ने अंग्रेजों को शरण दी और सुरक्षा भी प्रदान की। तो सरदार सिंह जो थे बीकानेर के, तो ये आप ध्यान रखना कि ये राज्य से बाहर जाकर भी इन्होंने विद्रोह को दबाने में काफ़ी योगदान दिया था अंग्रेजों का। अगला है, बता चुके हैं, जयदयाल और मेहराब का कहाँ के थे? कहाँ के थे ये हमने नहीं बताया। तो जयदयाल जो थे ये तो मथुरा के थे, और मेहराब का करौली के थे। तो आंसर हो जाएगा मथुरा और करौली। जयदयाल मथुरा के और मेहराब खां जो थे वो करौली के थे। कोटा के जो महाराव थे उन्होंने इनकी गिरफ्तारी की इनाम के लिए 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई थी, और मेहराब जो थे इनको फांसी पे लटका दिया था बाद में। तो ध्यान रखना आप लोग कि जयदयाल मथुरा के थे और मेहराब खां जो थे वो करौली के थे, मतलब कोटा के दोनों ही नहीं थे। 1857 की क्रांति के समय जो मेजर स्पॉटिस वुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? मेजर स्पॉटिस वुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो 535 का आंसर हो जाएगा आपका नसीराबाद। तो मेजर स्पॉटिस वुड और कर्नल न्यूबारी, ये ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात भी है। ये कनिष्ठ अभियंता में पूछा है कि मेजर स्पॉटिस वुड और जो ये कर्नल न्यूबारी है इनकी हत्या नसीराबाद छावनी में की गई थी। और 1857 के विद्रोह की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने की थी। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी।
लेकिन आपको ध्यान रखना है नसीराबाद में कर्नल न्यूबारी और स्पोर्टिसवुड इसकी हत्या कर दी थी। न्यूबारी और स्पोर्टिसवुड, न्यू मतलब नया नया, यहाँ पे जो विद्रोह कहाँ पे होता है नसीराबाद में, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूबारी नसीराबाद और एक स्पोर्टिसवुड था, ये भी नसीराबाद में ही था। इनकी हत्या कर दी थी यहाँ पे नसीराबाद छावनी में। तख्त सिंह कहाँ के थे, जिसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी, मतलब जोधपुर के महाराजा ने क्या कि तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी, तो अजमेर किसके नेतृत्व में भेजी थी, तो एक यहाँ पे ये थे कुशल राज सिंधवी, इनके नेतृत्व में। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। 536 ये जो था 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में अजमेर में सेना भेजी थी इन्होंने। और सैनिक विद्रोह की शुरुआत भी नसीराबाद से ही हुई थी। तो तख्त सिंह जो थे जोधपुर के महाराजा, उन्होंने अपनी सेना कहाँ भेजी थी, अजमेर में। किसके नेतृत्व में, कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में। अगला, कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी। कोटा महाराव की सहायता के लिए किसने भेजी थी, इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। करौली के थे, करौली ने भेजी थी, रॉबर्ट्स के नेतृत्व में आई थी सेना। अगला, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आउवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया, तो कौन थे, मैकमोसन जोधपुर में थे, आपको पता ही है, पॉलिटिकल एजेंट थे, रेजिडेंट थे यहाँ के मैकमोसन। और 18 सितंबर 1757 को जो चेलावास का युद्ध हुआ और इसको एक काले गोरे का युद्ध हुआ, चेलवास या काले गोरे का युद्ध, इसमें क्या किया, मैकमोसन का सिर काटकर विद्रोहियों ने आवा के किले पर लटका दिया। तो चेलवास या काले गोरे का युद्ध, चेलवास और काले गोरे का युद्ध हुआ था, दो युद्ध का वर्णन है यहाँ पे। तो इसमें और लॉरेंस तो अजमेर भाग गया था और जो मैकमोसन थे इनका गला काट करके किले की दीवार पर लटका दिया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त की गई थी, तो नसीराबाद में कौन सी थी, सबसे पहले 15वीं नहीं किया था तो ये हो जाएगा, और बाद में 30वीं थी, इसने भी 2 दिन बाद कर, जैसे 28 मई को तो इन्होंने किया था, इसी कुछ टाइम बाद ही 30वीं ने भी वहाँ पे क्रांति शुरू कर दी थी। अगला है, कौन सा कूट सम्मिलित बता चुके हैं, बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं। उदयपुर में सावर्स हो जाएंगे, कोटा में बर्टन हो जाएंगे, जयपुर में कौन थे, ईडन थे, ईडन, तो लॉरेंस गलत दे रखा है। और भरतपुर में कौन थे, तो क्या भरतपुर का इन्होंने जो युग्म दे रखा है वो सही दे रखा है। सीधी सी बात है, जब हमें आंसर लगाना है तो भरतपुर तो सही आएगा, क्योंकि गलत हम बता चुके हैं, मेजर मॉरिसन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। देखिए ऐसे कंफ्यूज मत होना, जैसे पिछली बार जब दिया था तो मेरा एक क्वेश्चन इसी वजह से गलत हो गया था। जैसे ऑप्शन है ना ए बी सी डी, तो ये क्रम से है, लेकिन कई बार ए में सेकंड कर देते हैं, यहाँ पे 4th ऑप्शन रहता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ जो निशान लगाते हैं उसको गोला भरे आते हैं। तो एक बार आप यहाँ से देख लेना कि कौन से ऑप्शन में 3 वाला दे रखा है, तो सी में 3 है तो ये हो जाएगा। कई बार ए डाल के यहाँ 3 कर देते हैं, हमारा निशान यहाँ लगा होता है, क्योंकि जब सोल्व करते हैं तो उस टाइम ऐसे लगा देते हैं हम लोग, तो बाद में पता चलता है गोला गलत भर दिया। तो वैसी गलतियाँ आप लोग मत करिएगा, क्योंकि माइनर मिस्टेक्स होती है। अभी लग रहा है कि ऐसी गलती कैसे हो सकती है, लेकिन हो जाती है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो उससे अच्छा है पहले उस गलती को ठीक कर लो। भरतपुर रियासत में कौन थे पॉलिटिकल एजेंट, बात कर चुके हैं, मॉरिसन थे। अगला, महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारहट की चेतावनी चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार में अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। तो ये तो काफ़ी फेमस बात है, फतेह सिंह थे। तो केसरी सिंह बारहट थे, उन्होंने चेतावनी चुंगटिया लिखी थी। उससे प्रभावित होकर उदयपुर के महाराणा जो थे फतेह सिंह, उन्होंने 1930 में दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। ये शाहपुरा में पैदा हुए थे और साधु प्यारे राम हत्याकांड में इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी।
मतलब जो साधु प्यारे राम हत्याकांड था उसके बाद इन्हें सज़ा सुनाई गई थी, है ना। तो कौन सी सज़ा थी ये आप एक बार चेक कर लेना कि फांसी की सज़ा थी, आजीवन कारावास था। यहाँ पे 20 वर्ष की सज़ा दे रखी है, तो फांसी तो इनको नहीं थी। जोरावर सिंह बारहट जो थे उनके बारे में भी आप पढ़ लेना। प्रताप सिंह बारहट भी इन्हीं की फैमिली से थे। अगला है 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था, तो कहाँ पे नहीं हुई थी 1857 की क्रांति का केंद्र की बात कर रही है। वैसे झड़प जब होती है तो वो तो पूरे राजस्थान में आग फैलती है तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट डालती ही है, लेकिन जो प्रमुख केंद्र था वो नहीं था। तो कौन सा नहीं था? जयपुर नहीं था। ब्यावर और खेरवाड़ा ने तो भाग ही नहीं लिया था। RS 2012 में पूछा था, तो जयपुर में केंद्र नहीं था, इसका ध्यान रखना। अगला है कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन। कटराथल में आयोजित किया गया था 25 अप्रैल 1934 को। हजारों महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। तो किसके नेतृत्व में जो ये विशाल महिला सम्मेलन हुआ था कटराथल में, कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए 544 का। देखिए किशोरी देवी थी, इनके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। और किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी सरदार हरलाल सिंह खर्रा, स्वतंत्रता सेनानी थे हरलाल सिंह खर्रा, उनकी पत्नी थी। और जागीर प्रथा के विरोध में इन्होंने ये जो आंदोलन था इसको मतलब नेतृत्व प्रदान किया था। और जो शोषण किया जा रहा था किसानों का उसका इन्होंने विरोध किया था। तो किशोरी देवी हो जाएगी। विशाल महिला सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। और हरलाल सिंह खर्रा स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी पत्नी थी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी। अगला है भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? तो भरतपुर में नेता कौन थे? भरतपुर में थे किशन लाल जोशी। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। भरतपुर में इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। भरतपुर में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 38 में। और 1939 में इन्होंने इसका नाम बदल करके भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया था। किशन लाल जोशी कहाँ पर थे? भरतपुर में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो उदयपुर में आए थे ये। 7वां अधिवेशन था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। और अब देखिए कि देशी राज्य की जनता को एक सूत्र में बांधकर उनके आंदोलनों को समन्वित रूप देकर शासकों के तत्वावधान में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए बहादुर रामचंद्र राव जो थे उनकी अध्यक्षता में 1927 ईस्वी में बम्बई में इस परिषद की स्थापना की गई। ये जो परिषद है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। किसके नेतृत्व, किसकी अध्यक्षता में? बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए। और जो 7वां अधिवेशन था ये कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। तो हो जाएगा। CET में पूछा था अभी जो हुआ था 2022 में। शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया। इसका नेतृत्व किसने किया था? किसने? तो आपको पता ही है, जो किशोरी देवी थी, इन्होंने किसान आंदोलनों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें लगभग 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था। और महिलाओं में श्रीमती दुर्गा देवी थी, फूला देवी थी, रमा देवी थी, ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी थी। इनके ओजस्वी भाषण ने महिलाओं में साहस और निर्भीकता का संचार किया था। तो देख लीजिए आप, किशोरी देवी तो लीडर थी ही, और उसके अलावा दुर्गा देवी, फूला देवी, रमा देवी, उत्तमा देवी, ये महिलाएं भी यहाँ पे शामिल हुई थे। और कहाँ पे हुआ था ये सम्मेलन? कटराथल में।
मेवाड़ की पुकार नाम से जो 21 सूत्रीय मांग पत्र था, इसका संबंध किससे था? मेवाड़ की पुकार की जो 21 सूत्रीय मांग पत्र थी, ये मोतीलाल तेजावत ने की थी। मोतीलाल तेजावत जाने माने लीडर थे, और नहीं जानता उनको राजस्थान में, सब जानते हैं। और मोतीलाल तेजावत का आंदोलन जो है वो 21 आंदोलन कहलाता है। और उन्होंने चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया नामक एक जगह है, वहाँ से वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को इस आंदोलन की शुरुआत की थी। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और मातृकुंडिया जो है उसको राजस्थान का हरिद्वार भी बोलते हैं। और इन्होंने ये जो मांग दी थी वो किसको दी थी? फतेह सिंह को दी थी, 21 सूत्री मांग। अगला है, चुरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो चुरू में किस सभा की स्थापना की थी, आप लोग बता सकते हैं? सर्वहितकरणी जो सभा थी, इसकी स्थापना चुरू में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में सर्वहितकरणी सभा चुरू में स्वामी गोपाल दास। गोपाल तो सबका भला करते हैं, तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, सर्वहितकारिणी सभा। आगे देख लेते हैं। सर्वहितकारिणी सभा बीकानेर राज्य के चुरू में, तो चुरू पहले बीकानेर राज्य में पड़ता था, 1907 में की गई थी। और इसके संस्थापकों में स्वामी गोपाल दास, गोपाल हो गए, पंडित कन्हैया, दोनों कृष्ण भगवान के ही वो है। और एक श्री राम मास्टर को आप ले लीजिए, गोपाल हो गए, कन्हैया हो गए, श्री राम मास्टर हो गए, तीनों ने मिलकर के सर्वहितकरणी सभा जो थी इसकी स्थापना कर दी। और इसको चुरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। विद्या प्रचार, दुखियों की सेवा और समाज सुधार कार्यों को इसने अपना उद्देश्य बनाया। तो ध्यान रखना कौन कौन थे इसमें? कन्हैया हो गए, गोपाल हो गए, श्री राम मास्टर हो गए। कब हुई थी? 1907 में। और कौन सी सभा थी? सर्वहितकरणी सभा। तो ये याद रह जाएगा, ये अभी पूछा है सीईटी में। जमनालाल बजाज जो थे, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? 550 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी जयपुर प्रजामंडल की। जमनालाल बजाज ने 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, मई 1931 में जयपुर प्रजामंडल। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर। मेवाड़ प्रजामंडल हो गया माणिकलाल वर्मा, बीकानेर हो गया मगाराम, जैसलमेर हो गया मीठालाल, और डूंगरपुर हो गया भोगीलाल पांड्या। इन पे हम बातें करेंगे अभी। तो मेवाड़ का आप ध्यान रख सकते हैं, माणिकलाल वर्मा थे, बीकानेर में मगाराम वैद्य थे, जैसलमेर में मीठालाल व्यास हो गए, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या हो गए। तो अब इनके बारे में और चर्चा की जाएगी। आज 550 क्वेश्चन तक रोकते हैं इसको, आगे क्या डिस्कशन कल करते हैं।